हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं हूं संजय कुमार, आपका कॉमर्स टीचर। और हमारा डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर चल रहा है अभी, और आज इसका हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया था, सिर्फ रिलेशन क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है उसके बारे में मेरी 3 से 4 वीडियो बन गई थी। तो आप समझ सकते हैं मैं कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। कोई भी बात आपके मन में आए, कोई डाउट आए, उससे पहले ही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी मेहनत को सफल बनाएंगे, उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। तो अब जब मैंने आपको रिलेशन अकाउंट अच्छे से ब्रीफली समझा दिया है, अब उसके बाद अब हम सीखते हैं कि जनरल एंट्री करते हुए कुछ एडजस्टमेंट चीज़ें हमें मिल जाएंगी तो उन्हें कैसे रिसॉल्व करना है हमें। ठीक है, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन, अगर एक आइटम हमें बैलेंस शीट में मिल जाए तो इसको कैसे रिसॉल्व करना है, इसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैं अभी जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन है डीके गोयल का। ठीक है, और वो इलस्ट्रेशन है। ठीक है, इलस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन क्यों कराता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो प्रैक्टिकल भी करा सकता हूँ, इलस्ट्रेशन भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं इलस्ट्रेशन ही क्यों ऑप्ट किया है मैंने, क्योंकि इलस्ट्रेशन से क्या होता है, बच्चों को थोड़ा सा उनके पास सॉल्यूशन होता है, तो जो मैं बातें यहाँ पे बोलता हूँ, बोर्ड पे जो भी बातें लिखता हूँ, वो उसमें इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे सर कि कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दीजिए तो वो भी मैं करा दूँगा आपको। ठीक है, तो जैसे कि अभी फर्स्ट स्टार्टिंग है, पहला इलस्ट्रेशन ही करने जा रहे हैं हम लोग, तो ये बिल्कुल बिगिनिंग है इसका चैप्टर का, यानी कि फर्स्ट इलस्ट्रेशन से। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार, स्क्रीन पर शायद आपको दिखाई देगा। ये आप लोग देख रहे होंगे, डीके गोयल की बुक है ये, और इसमें लिखा हुआ है लावण्या का नाम, जो कि है वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड। इसके अंदर 2 पार्टनर हैं, और ये आगे क्या है इसके अंदर, आधा पार्ट तो यहाँ पे गिवन है और आधा पोर्शन इसका यहाँ पे गिवन है, ऊपर साइड में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिवन है। तो ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ भी है, अगर आप लोग चाहें तो जो मैं बातें समझाऊँगा आपको उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, उसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इलस्ट्रेशन से एक बार समझ सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा कि इसके बाद जैसे ही इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं आप लोग, प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि सबसे बढ़िया बात क्या है, डीके गोयल की सबसे अच्छी खासियत मेरे को ये लगती है बच्चों को, क्यों जो इसमें इलस्ट्रेशन है वैसे ही एज इट इज़ ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। अगर किसी बच्चे को इलस्ट्रेशन कर लेता है, वो अच्छे से उसको समझ में आ जाते हैं, तो प्रैक्टिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जैसे जैसे आप इलस्ट्रेशन करेंगे वैसे ही सेम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गिवन है इस बुक के अंदर। तो इसका क्रेडिट डीके गोयल सर को जाता है, जो इतनी अच्छी बुक्स को बनाते हैं। तो आई होप, चलो स्टार्ट करते बेटा। तो देखिए, इसमें सबसे पहला एक केस गिवन है, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। लावण्या एंड प्रिया वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब कि जब फॉर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो उस टाइम पे हमें कुछ जर्नल एंट्रीज कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, जिसके बेस पे हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। जैसे कि फर्स्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 1,50,000 इन द बैलेंस शीट एंड देयर वाज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक तरीके क्या है, हमारी लायबिलिटी तब तक नहीं है वो जब तक कि कोई क्लेम वर्कमैन करता नहीं है। तो जब तक का वो, तब तक उसे क्या मान सकते हैं हम लोग, रिजर्व मान सकते हैं। ठीक है, तो एक टाइप का रिजर्व है। ठीक है, इसको हमने इसलिए बना रखा है ताकि कभी इन फ्यूचर में किसी वर्कर को कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है वर्कमैन को, किसी का हाथ कट जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, जैसे आप देखते होंगे, तो उसको क्या होता है, वो लेबर कोर्ट में चला जाता है और कहता है कि सर मेरे को इस कंपनी के में काम करते करते मेरा ये नुकसान हो गया और मेरे को इतना क्लेम चाहिए। तो उसके लिए हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है उसको मेंटेन करते हैं। ये देखो, एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि हो भी सकता है और हो सकता ना भी हो। तो देखिए, सबसे पहले इसने यही बात बोली है इस क्वेश्चन के अंदर कि देयर वाज नो लायबिलिटी, दैट्स मीन कि कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ, कोई ऐसी मिसहैपनिंग नहीं हुई, कोई भी वर्कर अभी तक पैसे मांगने नहीं आया कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, आपका कंपनी भी अब बंद होने वाला है, तो इसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। तो सिंपल, सबसे पहले अगर बैलेंस शीट में दिया है वर्कमैन कंपनसेशन, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन गिवन कहाँ पे होगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, बैलेंस शीट में, ये जैसे बैलेंस शीट है, इसमें इधर लायबिलिटीज़ होती है, आपको पता है। ठीक है, इधर एसेट्स हैं। तो एसेट्स जो है यहाँ पे, तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ पे दिया होता है, वर्कमैन
कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है इसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी मतलब कोई भी वर्कर क्लेम करने के लिए आया नहीं है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। तो देखिए जो रिजर्व है इसको प्रॉफिट एंड लॉस से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इस पे जो राइट है वो किसका है, मतलब कि जो ऑनर को मिलना चाहिए था वो ऑनर को नहीं मिला, बल्कि हम इसको रिजर्व को मेंटेन करते रहे। तो इस टाइम पे जो ऑनर है, जो भी पार्टनर है, लावण्य है, जैसे इसके अंदर, इस बुक के अंदर लावण्य और प्रिया, तो दोनों को ही ये इसका बेनिफिट उन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ नो लायबिलिटी, ठीक है। क्योंकि उन्हीं की मेहनत का फल है जो उन्होंने इस पैसे को मेंटेन किया हुआ है, और अब फाइनली जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उन्हीं को ही पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आइए सीखते हैं जर्नल एंट्री क्या होगी। मैं इसको रफ कर दूं या फिर मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर लेता हूँ। तो इसकी सिंपल जो जर्नल एंट्री है, आपको बताया था कि लायबिलिटी साइड का बैलेंस क्रेडिट होता है इसको, और एसेट्स का डेबिट होता है। तो एसेट साइड की जो भी चीज़ें लायबिलिटीज़ हैं, क्रेडिट हैं, उनको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी सिंपल सी जर्नल एंट्री अपने को क्या करनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, टू क्या, पार्टनर्स, क्योंकि वो किसको मिल रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है। ये चीज़ रिलेशन अकाउंट में नहीं जाएगी क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ रिजर्व, इसमें साफ साफ लिखा है। और हमने सीखा भी था कि रिजर्व कभी भी रिलेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर होता है, ठीक है। और रिजर्व ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर लायबिलिटी होगी तो तब तक ये तभी ट्रांसफर होगा जब इसकी लायबिलिटी होगी, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ उतनी ही वैल्यू ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है, जैसे कि इसमें लावण्य है और प्रिया है, ठीक है। लावण्य और प्रिया है ना इसके अंदर, ठीक है। लावण्य और प्रिया के अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। इस तरीके से फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है, इफ देयर इज अ नो लायबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सो दिस वुड बी एंट्री, ठीक है। सो आई होप सो ये फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या बात बची है, इसके बाद जो है सेकंड पॉइंट वो हम करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने पहला पॉइंट तो सीख लिया कि देयर वाज अ नो लायबिलिटी। अब इसके बाद में दूसरी बात कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 1,50,000 इन द बैलेंस शीट एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज सर्टेन 90,000। तो मतलब कि क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन पे जो लायबिलिटी है कितनी है हमारी, वो 90,000 है। तो वो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन के थ्रू पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन के थ्रू पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितनी भी लायबिलिटी है सबसे पहले उसको डेबिट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया ये। तो देखिए मैं आपको कह रहा था कि रिजर्व ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर लायबिलिटी होगी तो ट्रांसफर होंगे। तो इस पर लायबिलिटी थी, और लायबिलिटी कितने की थी, इसमें साफ साफ बताया हुआ क्वेश्चन में 90,000 की लायबिलिटी, तो 90,000 का ही इसमें ट्रांसफर हुआ है टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रिलेशन अकाउंट की किधर साइड जाएगी, क्रेडिट साइड में, सबसे पहले रेडी टू पे। तो मतलब कि जो एंट्री है ये वाली, ये भी पे ऑफ करने की एंट्री नहीं है लायबिलिटीज को, ये सिर्फ क्या है, रेडी टू पे है। ये कौन सी है, ये रेडी टू पे बोल दो इसको, या फिर ट्रांसफर एंट्री बोल दो, ट्रांसफर एंट्री बोल दीजिए आप इसे, ठीक है। तो इन दोनों में से जो आपको सही लगता है कि आप जिससे अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे लॉन्ग समय तक आपको याद रहेगा, उस तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको इसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। आपको इसकी क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको जो ये रिलेशन अकाउंट है यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, टू बैंक। इसकी पेमेंट हो गई 90,000, ठीक है, जो पेमेंट करना था। अब देखिए एक एंट्री लास्ट में, इसमें एक एंट्री और बनती है, कौन सी, अब जैसे हमारे पास जो रिजर्व था वो 1.5 लाख रुपए का था, ठीक है,
और एडजस्टमेंट में हमें हमारे को जो क्लेम दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, हमें ये क्लेम कहाँ मिलेगा कि कितना क्लेम है, एडजस्टमेंट में गिवन होगा। एडजस्टमेंट में गिवन है कि 90,000 का क्लेम है, तो 90,000 माइनस करने के बाद जो बाकी पैसा बचेगा वो कहाँ जाएगा, 90,000 माइनस करने के बाद जो 60,000 पैसा बचेगा वो कहाँ किसके पास जाएगा, वो जाएगा पार्टनर्स के पास में। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट था उसको हम क्या करेंगे, दोबारा से डेबिट करेंगे और रिमेनिंग बैलेंस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जैसे लावण्य है तो लावण्य को मिल जाएगा, और दूसरी पार्टनर कौन है बेटा, प्रिया है तो प्रिया को मिल जाएगा। ठीक है, कौन सी किस में मिलेगा, 2:1 की रेशो मिलेगा। तो जैसे 60,000 को 2:1 की रेशो में बांटेंगे, क्योंकि 60,000 बचा था ये पे करने के बाद, तो इसको बांटेंगे तो 2:1 में, तो 40,000 तो मिल जाएगा आपकी लावण्या को मिल जाएगा, 20,000 मिल जाएगा प्रिया को। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाली जर्नल एंट्री है, जो ये जर्नल एंट्री ऐसे की हुई है, ये इसका सीरियल नंबर है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो ठीक है, डेबिट क्रेडिट हो गया आपका, ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, 3 जर्नल एंट्री बन गई हमारी, यानी कि लायबिलिटी होने के वजह से कितनी जर्नल एंट्री बन गई, 3। सबसे पहले जर्नल एंट्री बनी इसको ट्रांसफर करने की रिलेशन में 90,000, दूसरी बनी उसको उसी लायबिलिटीज को पे करने की, और लास्ट वाली एंट्री बनी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लावण्य प्रिया। कौन सी रेशो बांटा हम इसमें इसको, 2:1 में, क्योंकि क्वेश्चन में यही गिवन है। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गई होगी सेकेंड पॉइंट। ठीक है, इसके आगे हम थर्ड पॉइंट सीखते हैं। अब देखिए हम लोग तीसरा एंट्री सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरी एंट्री में बोला हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड at ₹1,50,000 in the balance sheet and the liability in respect of it was ascertained $1,50,000। मतलब कि आपकी जो बैलेंस शीट में रिजर्व दिया है वो 1,50,000 है। ठीक है, 1,50,000 है, और एडजस्टमेंट में बेटा जो क्लेम गिवन है, क्लेम भी कितना गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन का, 1,50,000। तो इसमें से देखिए कुछ पार्टनर्स के लिए बचेगा, नहीं बचेगा, मतलब कि सारा का सारा पे ही करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस वर्कमैन कंपनसेशन को ट्रांसफर कर लेंगे लायबिलिटीज अकाउंट में, सो रिलेशन अकाउंट में। तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे हम लोग, रिलेशन अकाउंट, क्योंकि रिलेशन अकाउंट में जाता है ये। ठीक है, और रिलेशन अकाउंट में कितना जाएगा, 1,50,000 की लायबिलिटी, 1,50,000 की पूरा ट्रांसफर कर दिया मैंने। ठीक है, और इस लायबिलिटी को पूरा का पूरा एज इट इज पे करना पड़ेगा। तो सेकेंड एंट्री सी क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आप बच्चे सोचेंगे कि रिलेशन अकाउंट का नाम तो बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि रिलेशन में एक बार कोई एसेट्स या लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाती है तो उसका जो वर्चस्व है, मतलब कि अस्तित्व जो होता है उसकी एसेट्स का लायबिलिटीज़ का, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसको वो बचता नहीं है, आगे वो उसका डिस्पोज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आगे अगर एसेट पैसा आएगा या जाएगा तो ओनली वी विल यूज़ नेम ऑफ रियलाइजेशन, नो एनी एसेट्स नो एनी लायबिलिटीज़। ओके, इसके बारे में पीछे वाले क्लास में मैंने समझाया भी था, उसमें आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। तो अभी तक आपने देखा कि इस वाली एंट्री को हमने कैसे पास आउट किया, हमने रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक क्या किया, पूरा की पूरा जो लायबिलिटी थी पूरी की पूरी हमें पे ऑफ करनी पड़ी, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट में गिवन है कि क्लेम कितना गिवन है, 1,50,000, और बैलेंस शीट में रिजर्व भी कितना गिवन है, 1,50,000। आइए देखते हैं नेक्स्ट एंट्रीज। तो ये थर्ड एंट्री हमारी हो गई। फोर्थ एंट्री में कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1.5 लाख रुपए का, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी है आपकी 2 लाख रुपए की। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले रिजर्व तो आपके पास सिर्फ कितना है, 1.5 लाख रुपए का, और जो क्लेम देना है आपको 2 लाख का देना है। तो आप कहाँ से दोगे,
देना तो पड़ेगा आपको। तो इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सबसे पहले क्या करना है, जो वर्कमैन लायबिलिटी है आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो तो 1.5 लाख से ही ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके पास रिजर्व है ही नहीं। तो रिजर्व तो पूरा 1.5 लाख से ट्रांसफ़र करके आप उसको राइट ऑफ कर दो। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको क्या किया, इसको ट्रांसफ़र करके राइट ऑफ कर दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो आपने सीधा इसको ट्रांसफ़र किया और इसको राइट ऑफ कर दिया यहाँ पे। और आगे अब जब नेक्स्ट एंट्री करेंगे तो सिर्फ आपको पेमेंट की एंट्री करनी है। तो पेमेंट की एंट्री आप कैसे करेंगे, सिंपल वही रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो देखिए इसमें क्या हुआ, मेरे पास जब रिजर्व 1.5 लाख का ही था तो 1.5 लाख तो मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया, बाकी मेरे को मतलब कि अगर मैंने 2 लाख पे किए हैं तो एक 50,000 जो एसेट्स की बिकी है उससे पैसे पे किए होंगे, बाकी इस रिजर्व से पैसे पे किए होंगे। तो टोटल ओवरऑल मैंने 2 लाख की अपनी लायबिलिटी पे ऑफ कर दी, क्योंकि लायबिलिटी पे करना तो कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हमारी 4th एंट्री भी हो गई है। ठीक है, इसके बाद हमारी 5th एंट्री देखते हैं। देखिए इसमें लास्ट में जो लास्ट एंट्री है उसमें कह रहा है, देखिए पढ़ लेते इसको एक बार, कह रहा देयर वाज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट एंड द फर्म हैड टू पे 40,000 एज कंपनसेशन। ठीक है, अब जब रिजर्व है ही नहीं हमारे पास बैलेंस शीट में, ये जो रिजर्व बना रखा था हमने ये है ही नहीं। इस लास्ट वाले केस में क्या है, 4th केस में, कि हमारे पास रिजर्व ही नहीं है, सॉरी 5th केस में आपके पास क्या है, रिजर्व ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूँ, ठीक है, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो उस केस में देखिए अभी तक ये 3rd एंट्री यहाँ तक हुई थी। ठीक है, ये इसके पार्ट हैं A, B और C। इसके बाद 4th एंट्री की थी मैंने, ये 4th एंट्री सॉरी यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, 4th एंट्री यहाँ से स्टार्ट है, 4th A 4th B। इस केस में भी आपने सीखा कि 2 तरीके, अगर लायबिलिटीज़ ज़्यादा है और आपको जो रिजर्व है कम है तो उस केस में कैसे करेंगे। तो आपने ये वाली एंट्री भी सीख ली है। ठीक है, ये आपको 3rd A को नाम देना चाहिए क्योंकि 3rd एंट्री है। ठीक है, ये 3rd B हो गई। ठीक है, तो ये हमने 4th B तक कर लिया है। लास्ट की जो जनरल एंट्री है वो सिंपल सी होगी, क्या होगी, 40,000 मेरे को पे करना है तो पे करना ही पड़ेगा, रिजर्व नहीं है आपके पास। तो सिंपल आप क्या करोगे, जो रिजर्व ट्रांसफ़र करने वाला चक्कर था वो करना ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं रिजर्व मेरे पास, तो दूंगा कहाँ से मैं, रिजर्व से टू बैंक। तो आपको लायबिलिटीज़ पे करनी है, तो मैंने आपको बताया था कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ भी मिलेंगी। तो इस टाइप की जो लायबिलिटीज़ हैं अनरिकॉर्डेड भी हो सकती हैं, एसेट एडजस्टमेंट की भी लायबिलिटीज़ हैं ये। ठीक है, इसको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं था और हमें पे ऑफ करना पड़ा। कितना पे ऑफ करना पड़ा, 40,000 रुपीज़। ठीक है, तो 40,000 पूरी लायबिलिटी की पूरी हमने पे ऑफ कर दी और रिलेशन अकाउंट हमने क्या कर दिया, पूरा ये क्लोज कर दिया। तो इस टाइप की जो जनरल एंट्री सीखी हमने, उससे क्या सीखा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर अगर इतनी तरीके की एडजस्टमेंट हो सकती है तो अदर टाइप के जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पे भी बचा हुआ है, क्योंकि उसमें भी आपने सीखा था पीछे जब आपने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म सीखा था, पार्टनर सीखा था, तो उसके अंदर क्या था कि रिवैल्यूएशन जब हम करते थे तो इन दोनों चीज़ों पे आपको इस टाइप की एडजस्टमेंट मिलती थी। एक तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन पे, दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो तो है रिलेटेड था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो कल का जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगा आपका इन्वेस्टमेंट के बेस पे कि इन्वेस्टमेंट में क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन होता है तो कैसे क्या करते हैं, तो वो सब चीज़ें कल सीखेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जैसे कि अब 12th पढ़ रहे, कॉमर्स कर रहे हैं, तो आगे चल के कुछ बड़ा ही करेंगे देश के लिए। तो मैं इसमें बस छोटा सा एक योगदान दे रहा हूँ कि आप सभी बच्चों को एजुकेशन दे पाऊँ अपनी तरफ से, जो भी मुझसे बन पड़ेगा। इसका कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी पैसे नहीं ले जा रहे इसकी चीज़ों के, बस मैं आपको अपने मन से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस आप देखिए इस वीडियो को और आपको जब समझ में आता है तो अपने दोस्त को भी समझाने की कोशिश कीजिए। आप उनको शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक्स, मिलते हैं फिर से कल।